समाजवादी पार्टी के तर्जुमान से भी पहला रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर अजीज खान, अगर कांग्रेस यह ऐलान करती है कि यूपी की तमाम 403 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि जरा बहुत भी अगर किसी ना किसी के मन में, चाहे समाजवादी पार्टी के वो हो या फिर कांग्रेस को हो, उनके मन में जरा भी कहीं यह ख्वाहिश दबी सी रह गई होगी कि काश एक साथ हो जाते तो अच्छा होता, उस पर एक फुल स्टॉप लग चुका है। समाजवादी पार्टी के लिए यह ऐलान खुशकुन है, खुश आइंद है, या थोड़ा गम देने वाला है? देखिए विशाल भाई, बहुत स्पष्ट है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि हम छोटे छोटे दलों को, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको आपके साथ मिलाएंगे और मिला करके हम चुनाव लड़ेंगे। हम किसी भी बड़े दल को साथ में नहीं लेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी कम से कम इतना तो मानती है कि कांग्रेस एक बड़ी जमात है, बड़ा सियासी दल है, मानती है कांग्रेस पार्टी को, बड़ी जमात मानती है समाजवादी पार्टी। देखिए, वो बड़ी है या बड़ी नहीं है, मैं उस पर चर्चा नहीं करता। नहीं, समाजवादी पार्टी मानती है ना, आपके कहने का मतलब तो यही हुआ ना। सर मेरी बात सुनिए। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय पार्टी है तो उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात आप समझिए सर। हाँ, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि आज अभी जैसे प्रियंका गांधी जी कई सवाल उन्होंने खड़े किए साहब हाथरस में, उन्नाव में। देखिए, आज अगर 4.5 साल से बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उसका पर्दाफाश कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी जमीन पर उतर करके बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, जनविरोधी नीतियां हैं, उसका पर्दाफाश कर रही है और जमीन पर हम लड़ रहे हैं। आज जो जनता की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए हम लगातार जमीन पर हैं। कांग्रेस कहां है? कहीं तो दिख नहीं रही है। ये जुम्मा 8 दिन से। तो क्या ये मान ले कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोटी पार्टी है? सर मुझे मौका दे, पूरी बात कंप्लीट होने दे। देखिए, आज आप देखिए, आप लखीमपुर का वाकया देखें, उन्नाव का वाकया देखें, हाथरस का वाकया देखें, कासगंज का वाकया देखें, जिस तरीके से बीजेपी की किरकिरी हुई है, बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से फेल हुई है। अभी पीलीभीत में गैंग रेप हो गया, कितना बड़ा वारदात हो गया। कासगंज में बताया गया कि साहब 2 फीट की हाइट से एक 5 फीट का लड़का जो उसने आत्महत्या कर लिया, साहब उसने सुसाइड कर लिया। चरम पर है जिस तरीके से बीजेपी का झूठ, उसका पर्दाफाज कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रही है। ठीक है, हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़ चुके हैं। ये पहला राउंड था रिएक्शन लेने का। अंशु, अजीज साहब, छोटा सा जवाब चाहिए होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठा दिया है, एक छोटा सा जवाब दे ही दीजिए, उसके बाद जाता हूं ऋषि मिश्रा साहब के पास। अजीज साहब बोलिए। देखिए ऐसा है विशाल भाई, अंशु जी शायद भूल गए कि अगर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती, दावेदारी पेश करती, तो आज बीजेपी की जो स्थिति है, जो बीजेपी की स्थिति है, इस मकाम पर पहुंची, बात सुनिए आप, हल्ला मत करिए, बात सुनिए। आज इस मकाम पर जो बीजेपी पहुंची है, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ढीला रवैया किया, कांग्रेस मुखर होकर नहीं लड़ी और कांग्रेस मुखर होकर नहीं लड़ी, जिसकी वजह से बीजेपी आज इस मकाम पर पहुंची है। देश का जो नुकसान हो रहा है उसमें कांग्रेस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने अपनी बड़ी भूमिका नहीं निभाई। वो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी थी, उसको जिम्मेदारी। लेकिन अजीज साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बड़ी पार्टी है, बड़ा रोल निभाया नहीं उसने, तो अब तो कांग्रेस ऐलान कर रही है कि अब हम बड़ा रोल निभाने जा रहे हैं, हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब आपको क्यों भरोसा नहीं है कांग्रेस पर? देखिए, 403 इनके पास कैंडिडेट तक नहीं है। 403 कैंडिडेट भी नहीं है कांग्रेस के पास। 403 कैंडिडेट भी कांग्रेस के पास नहीं है। अवस्थी साहब, आपको जवाब देना चाहिए इसका। ये दावेदारी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अगर ये शायद पूरे देश में अगर पूरी तरह से यही हाल रहता, मेहनत करते और पूरे देश में अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ते, तो शायद बीजेपी आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। ठीक है, चलिए, मैं आप तमाम लोग से थोड़ा वक्त लूंगा, आप लोगों का थोड़ा वक्त लूंगा। अजीज खान साहब, आपके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा जितना कांग्रेस फैलेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए विशाल भाई, बहुत साफ सी बात है। अभी ब्राह्मणों की बात हो रही थी, मैं देख पा रहा हूं कि पिछले 4.5 साल में 540 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है और सबसे ज्यादा तिरस्कार अगर किया गया है बीजेपी के द्वारा तो ब्राह्मणों का। आज ब्राह्मण बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो ब्राह्मण के पास विकल्प, जो एक बड़ा विकल्प निकल करके आया है, वो समाजवादी पार्टी आया है और समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान दे रही है ब्राह्मणों को। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ रही है और बीजेपी को बेनकाब कर रही है, क्योंकि बीजेपी धरातल पर काम नहीं कर रही है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उसके पास आज कुछ नहीं बचा हुआ है। आज
जो भी हमने शिलान्यास किया था, जो भी हमने काम किए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ले लें आप, चाहे वो कुशीनगर का एयरपोर्ट ले लें, या जितने भी काम ले लें, वो सारे काम जो मैंने किए थे, उस काम का ऋषि साहब थोड़ा रुक जाइए। 4 साल में कोई ऐसा काम वो नहीं बता सकती जिसने उसने किया हो। इसने कहा था बुलेट ट्रेन में बनाऊंगा, 7 साल हो गया, क्या एक भी बुलेट ट्रेन का कहीं पर इन्होंने उद्घाटन किया? अगर किया तो बताएं। ये इन्होंने बुलेट ट्रेन का शिलान्यास किया था, मैं मानता हूं, लेकिन उसका उद्घाटन किया 7 साल में? नहीं किया। जो समाजवादी पार्टी ने जो जो काम किया है, सिर्फ उसी का उद्घाटन, उसी का लोकार्पण, उसी का शिलान्यास कर रही, इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। चलिए ठीक है, आपने बहुत पुरजोर ढंग से अपनी बात रखी है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा है अजीज साहब, वो सवाल ये है कि कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होती नजर आ रही है तो नुकसान किसे उठाना पड़ेगा ज्यादा, बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को? देखिए विशाल भाई, एक बात समझ लें कि समाजवादी बहुत मजबूती से लड़ रही। देखिए आप, बीजेपी रथ निकला रहा, हमारा जन सैलाब आप देख रहे हैं, हमारी रैलियां देख रहे हैं, मऊ में, अंबेडकर नगर में, मिर्जापुर में जो रैलियां हैं, वो अपने आप में जन सैलाब बीजेपी के चेहरे पे, माथे पे शिकन ला रहा है। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में आके डेरा डाल रहे हैं। डर है, दहशत है उनके मन में, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर आज बीजेपी को। अजीज साहब, कांग्रेस पार्टी पर सीधे सीधे कुछ बोलना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि कुछ स्पेस बचा रहे ताकि दुश्मनी इतनी ना हो कि दोस्ती फिर ना हो पाए।